अब करते हैं इसके आगे। तो इसमें देखो क्वेश्चन पूछा है, यदि किसी कोड भाषा में, अब यहाँ पे क्या दिया है इसमें देखो, आई, यहाँ पे दिया है एन, फिर दिया है यहाँ पे सी, फिर दिया है यहाँ पे एल, फिर दिया है यहाँ पे यू, फिर डी, और फिर यहाँ पे दिया है ई। यानी इसको कैसे लिखता है, 47 90 825 लिखता है। तो यहाँ पे लिखता हूं मैं 47 9, फिर 0, 9 0 के बाद में 8, उसके बाद में 2, और फिर यहाँ पे हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद में फिर यहाँ पे 47 90 825 के रूप में कोट बंद किया जाता है। और यहाँ पे आर ई वी ई आर और टी, इसको यहाँ पे 35 15 36, तो कितना भाई 35 15 और यहाँ पे 36 लिखा जाता है। तो यानी यहाँ पे जो ड्राइवर है इसको क्या लिखा जाएगा, तो डी आर आई वी ई और यहाँ पे हो जाएगा आर, इसको क्या लिखा जाएगा। अब इसमें देखो यहाँ पे जो आई है इसका डिजिट कितना होता है, 9 होता है, इसका कितना होता है 14, इसका 3 होता है, इसका 12 होता है, इसका 21 होता है, और इसका कितना होता है 4, इसका होता है 5। अब यहाँ पे देखो 4, फिर यहाँ पे 7 9 0 8 2 और यहाँ पे है 5। तो यहाँ पे यानी जो आई है इसको माना है इसने 4, एन को क्या माना है 7, सी को क्या माना है इसमें 9, और एल को क्या माना है इसने 0, यू को क्या माना है 8, और डी को क्या माना है यहाँ पे 2, और ई को क्या माना है यहाँ पे ई को माना है 5, आर को क्या माना है 3, ई को 5, बी को 1, यहाँ पे ई को 5, और यहाँ पे आर का 3, और यहाँ पे टी को माना है 6। अब उसी प्रकार से यहाँ पे देखना है, देखो यहाँ पे जो है पहला डिजिट क्या है डी। अब डी को इसमें क्या माना है, देखो डी, तो डी यहाँ पे है इस वाले में, देखो भाई कितना माना है 2, तो इसमें क्या माना है 2, तो 2 हम ऐसे कैसे लिख देंगे। उसके बाद में यहाँ पे आर का देखना है, तो आर को इसमें क्या माना है, देखो आर का इसमें कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3, यानी 23। तो 23 देखो एक तो हमारे कौन से ऑप्शन में है, यहाँ पे सी ऑप्शन में, और एक डी ऑप्शन में है, यानी हमारा एक बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा, या तो हमारा सी होगा या फिर कौन सा होगा डी। यहाँ पे है आई, आई को कितना माना इसने, तो आई को माना है इसमें 4, कितना माना है भाई 4, तो 4 यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई नोट करेंगे। तो 4 इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब अभी पूरा क्वेश्चन सोल्व करना पड़ेगा भाई। यहाँ पे v का कितना होता है, तो v का कितना माना है यहाँ पे 1, तो यहाँ पे 1, e का कितना माना है, e को माना है 5, कितना माना 5। अब यहाँ पे देखो भाई यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 5, और उसके बाद में यहाँ पे r को क्या माना है, तो r को यहाँ पे देख सकते हो माना है इसने 3, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा फिर डी ऑप्शन, कौन सा होगा भाई डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, चलो अगला क्वेश्चन। एक विशिष्ट कोड भाषा में यदि यहाँ पे किसको भाई एम ओ बी आई, यहाँ पे एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ई हो जाएगा। तो इसको यहाँ पे कैसे लिखता है, तो यहाँ पे लिखता है इसको 7 1 3 6 9 और यहाँ पे 4 लिखा जाता है। उसके बाद में यहाँ पे जो टेबलेट है इसको कैसे लिखेगा, देखो टी, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और यहाँ पे एल, यहाँ पे ई, और यहाँ पे हो जाएगा टी। इसको कैसे लिखा जाएगा, तो 2 फिर 5 फिर 3 फिर 9 फिर हो जाएगा 4 और फिर हो जाएगा 2। तो उसी प्रकार से यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे बी, फिर लिखा है इसमें ए, फिर यहाँ पे डबल एल लिखा है, और यहाँ पे ई, और फिर दिया यहाँ पे टी। इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो भाई
यहाँ पे एम और उसके बाद में फिर ओ। डिजिट अगर इनके लेते हैं तो इसका 13 हो जाएगा, इसका 15 हो जाएगा, इसका 2, इसका 9, इसका 12 और इसका कितना हो जाएगा 5। इसका हो जाएगा 20, इसका 1 और इसका 2, इसका 12 और यहाँ पे इसका हो जाएगा 5, टी का हो जाएगा 20। कितना होगा 20 होगा। अब डिजिट तो यहाँ पे दिया नहीं है क्योंकि यहाँ पे देखो 2 और यहाँ पे टी यानी 20 पे, तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे जो m है उसको कितना माना इसमें 7, o को कितना माना यहाँ पे, o को माना है 1 माना है। उसके बाद में यहाँ पे b, तो b को क्या माना 3, i को कितना माना 6, l को कितना माना 9 और यहाँ पे e को कितना माना 4। t को कितना माना इसमें, तो t को माना 2, इसमें इसको माना है 5, इसको 3, इसको 9, इसको 4 और इसको 2। अब यहाँ पे पहला डिजिट क्या है भाई b। अब b को बताओ इसमें क्या माना है, b को माना है इसमें 3, b को क्या माना है 3। चलो उसके बाद में है हमारे पास में a को क्या माना है, तो a इसमें है तो a को माना है इसमें 5। क्या माना है 5। उसके बाद में हम देखो इधर से भी सोल्व कर सकते हैं इसको। देखो t को कितना माना, तो t है इसमें 2 है ना, तो t को कितना माने 2। अब 2 देखो या तो हमारा c या फिर हमारा कौन सा होगा b, यानी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। उसके बाद में यहाँ पे है डबल l, तो l को कितना माना इसमें 9, l को कितना माना 9 माना है, तो यहाँ पे एक तो ये 9 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा। डबल 9 देखो, डबल 9 जो है हमारे सी ऑप्शन में नहीं है, बी ऑप्शन में है। करेक्ट आंसर भी हमारा कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, तो आगे वैसे आप सोल्व कर लेना, बाकी हमारा कौन सा होगा इसमें, बी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे लिखता है एस, फिर टी, फिर ए, फिर आर और फिर यहाँ पे लिखा है इसमें ई। अब इसको देखो यहाँ पे कैसे लिखता है, तो यहाँ पे लिखता है 19, कैसे लिखता है 19, फिर लिखता है 20, फिर 20 लिखता है, फिर 11 लिखता है, फिर यहाँ पे 85 लिखता है। ये है ना भाई, 11 और 85 सही है। उसी कोड भाषा में यहाँ पे इसको क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पे M, यहाँ पे O, यहाँ पे U, यहाँ पे L और यहाँ पे हो जाएगा D। इसको कैसे लिखा जाएगा, देखो यहाँ पे जो S है, S का डिजिट कितना होता है, अंक 19, इसका कितना होता है 20, इसका कितना होता है 1, इसका कितना होता है 18 और इसका कितना होता है 5 होता है। कितना होता है भाई 5। तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पे क्या लिया है, इसमें डिजिट लिया है यानी अंक लिया है। तो यहाँ पे ये 1 और यहाँ पे ये 18, यानी S कितने पे आता है भाई 19 पे, T 20 पे और A 1 पे, R 18 पे और E 5 पे। उसी प्रकार से देखो यहाँ पे M कितने पे आता है 13 पे, O कितने पे आता है 15 पे, U कितने पे आता है 21 पे, L कितने पे आता है 12 पे और D कितने पे आता है भाई 4 पे। ठीक है, अब यहाँ पे 13 और 15, 13 और 15 देखो ए ऑप्शन में है 13 और 21, यानी ये नहीं होगा। 13 और 15, उसके बाद में 21, 21 यहाँ पे है, उसके बाद में 124, तो 124 इसमें है, यानी हमारा कौन सा हो जाएगा इसमें, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। चलो जी अगला क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में यहाँ पे किसको लिखता है भाई, प्रमोशन को, यानी P, फिर R, फिर O, फिर M, PROMO, फिर दिया इसमें T, फिर I, फिर O और फिर दिया इसमें N। इसको कैसे लिखता है, तो इसमें दिया है देखो 3, फिर 6, फिर उसके बाद में 5, 4, 5, 8, फिर 9, 9 के बाद में 5 और फिर यहाँ पे 7। तो यहाँ पे मॉनिटर को कैसे लिखा जाएगा, तो इधर मैं लिख देता हूँ M
O N I और यहाँ पे T O और यहाँ पे हो जाएगा R। इसको कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पे P, तो P को इसमें कितना माना भाई? 3। R को माना है 6, इसको माना है 5, इसको माना है 4, इसको 5, इसको 8, इसको 9, इसको 5 और इसको 7। डिजिट की बात करें तो P का कितना होता है? 16, इसका होता है 18, इसका होता है 15, इसका 13 होता है, इसका फिर 15, यहाँ पे 20, 9, 15 और कितना होता है? 14। ये इनके रियल डिजिट होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये वाला दिया है तो यानी इसमें ये माना है। भाई हम P को कितना मानेंगे? 6, R को सॉरी P को कितना मानेंगे हम? 3, R को मानेंगे 6 और यहाँ पे O को मानेंगे 5। तो इस प्रकार से तो यहाँ पे देखना है सबसे पहले इसमें क्या है? M। M को कितना माना? इसमें 4। M को कितना माना? इसमें 4, तो 4 यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद में यहाँ पे O, O को कितना माना? इसमें 5, तो यहाँ पे लिखेंगे हम 5। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे जो N है इसको कितना माना? तो N देखो यहाँ पे लास्ट में कितना माना? इसने 7। कितना माना भाई? 7। उसके बाद में यहाँ पे I को कितना माना? तो I को माना इसमें 9, I को माना इसमें 9। उसके बाद में यहाँ पे T को कितना माना? तो T को माना है इसमें 8, तो यहाँ पे 8। उसके बाद में यहाँ पे O को कितना माना? तो O को कितना माना? इसमें 5। और R को कितना माना? तो R को जो माना है इसमें यहाँ पे देखो भाई कितना? 6। कितना माना? 6। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारा कौन सा होगा? देखते हैं भी। देखो लास्ट में कितना है? 56। तो 56 देखो, एक तो हमारे ए ऑप्शन में है और एक बी ऑप्शन में है, इसमें भी नहीं है और इसमें भी नहीं है। उसके बाद में यहाँ पे 98, 98 देखो 98 इसमें भी है लेकिन इसमें नहीं है। तो हमारा राइट आंसर जो होगा वो कौन सा हो जाएगा भाई? ए ऑप्शन। क्लियर? अगला क्वेश्चन, यदि यहाँ पे वोटर यानी यहाँ पे क्या दिया है? तो V O T E और यहाँ पे दिया है R। इसको कैसे लिखता है? देखो 41 और 352 ऐसे लिखा जाता है। हेटर को यानी यहाँ पे क्या लिखेगा? H E A T E और यहाँ पे R। इसको लिखता है 7 4 3 6 5 4 लिखता है। तो यहाँ पे अच्छा एक और दिया भाई इसमें, तो यहाँ पे T फिर हो जाएगा E फिर A फिर S, S के बाद में फिर क्या है? E और फिर क्या है भाई? R। तो यहाँ पे संख्या S दर्शाती है। चलो भाई यहाँ पे देखो इसमें जो V है, V को इसमें क्या माना है? V को माना है यहाँ पे 4, O को 1, T को 3, E को 5, R को 2, H को 7, E को 4, A को 3, T को माना है इसमें कितना? 6 और ये कितना हो गया? यहाँ पे 5, यहाँ पे हो गया 4। उसके बाद में इसमें तो यहाँ पे ये बोला है कि इसमें 6 यहाँ पे हो जाएगा 4, उसके बाद में 5 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8, उसके बाद में फिर 3 और फिर हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसमें जो T है इसका डिजिट कितना माना? इसमें 6 यानी 6, इसमें यहाँ पे 4, इसका हो जाएगा 5 और इसका हो जाएगा 8, इसका हो जाएगा 3 और इसका कितना हो जाएगा भाई? 4 हो जाएगा। तो इसमें किसके लिए पूछा है? S के लिए पूछा है। S का यानी इसमें कौन सा होगा? तो S का देखो यहाँ पे इसमें नहीं दिया है S और इसमें भी नहीं दिया, लेकिन इस वाले में दिया है। यहाँ पे देखो तो इसका डिजिट कितना होगा? इसमें होगा 8 और 8 हमारे कौन से ऑप्शन में है? सी ऑप्शन में। करेक्ट आंसर, सही आंसर हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन है किसी कूट भाषा में यहाँ पे क्या लिखता है? यहाँ पे देखो L, फिर लिखता है यहाँ पे I, फिर लिखता है यहाँ पे Q, फिर लिखता है यहाँ पे U, फिर लिखता है यहाँ पे I और फिर लिखता है यहाँ पे D। अब इसको यहाँ पे PMUYMH
यानी यहां पे क्या लिखा इसने, P, फिर M, फिर U, फिर Y, फिर M और फिर यहां पे H लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में यहां पे S, P, A, C और E, इसको कैसे लिखा जाएगा ये हमें क्या करनी है भाई, देखना है। अब यहां पे ये जो क्वेश्चन है इसमें कुछ स्टेप हम क्या करेंगे भाई, चेंज। तो इसको नाम दे सकते हो वैसे आप टाइप सेकंड, ठीक है, टाइप सेकंड। देखो इनके लेते हैं सबसे पहले हम डिजिट। तो इसका कितना हो जाएगा 12, इसका कितना हो जाएगा 9, इसका कितना हो जाएगा 17, इसका कितना हो जाएगा 21, इसका कितना हो जाएगा 9 और इसका कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे इसका कितना हो जाएगा 19, इसका 16, इसका हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 3 और इसका हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे 16, पी का कितना होगा 16, इसका 13 हो जाएगा, इसका 21 और इसका कितना हो जाएगा 25, इसका 13 होगा और इसका कितना हो जाएगा 8। अब देखो यहाँ पे है 12 और यहाँ पे है 16, यहाँ पे है 9 और यहाँ पे कितना है भाई 13। तो यहां से यहां तक आने में बताओ कितना प्लस हुआ, तो 12 और 4 कितने हो गए 16। तो इसका मतलब यहाँ पे हुआ है प्लस, प्लस कितना हुआ 4। उसके बाद में यहाँ पे है 9 और यहाँ पे है 13। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी 4 प्लस हुआ, ठीक है। यहाँ पे 17 और 21, तो यहाँ पे भी प्लस कितना हुआ, यहाँ पे प्लस हो गया 4। 21 और 25 यानी यहाँ पे भी कितना हुआ 4 प्लस हो गया। उसके बाद में 9 और यहाँ पे है, तो यहाँ पे भी क्या हुआ 4 प्लस, यहाँ पे भी क्या हुआ 4 प्लस हो गया, यानी 4 प्लस हो रहे हैं, ठीक है। उसी प्रकार से इसको करना है, यानी इसमें कितना प्लस करना है 4 प्लस करना है। अब देखो यहाँ पे S यानी 19 में 4 प्लस करेंगे तो कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 23, क्या होगा 23 और 23 यानी W हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे है 16, 16 में प्लस कितना करेंगे, तो प्लस यहाँ पे भी क्या होगा प्लस होगा यहाँ पे 4। तो इसमें प्लस 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20 और 20 पे बताओ क्या आता है T, 20 पे क्या आता है भाई T आता है। अब यहाँ पे देखो W और T, तो W और T इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो या तो हमारा A होगा या फिर हमारा कौन सा होगा B होगा। चलो यहां पे है 1, तो इसमें 4 हम क्या करेंगे प्लस तो हो जाएगा यहाँ पे 5, कितना प्लस करेंगे 4, तो 5 यानी इसका क्या हो जाएगा E, क्या हो जाएगा E। अब देखो E जो है हमारे B ऑप्शन में है लेकिन A ऑप्शन में नहीं है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा हमारा सही हो जाएगा। क्लियर, बी ऑप्शन सही होगा। आगे इसको आप सोल्व कर लेना। चलो अगला क्वेश्चन, यहां पे लिखा है इसमें L, फिर लिखा है A, फिर लिखा है M और फिर लिखा है यहाँ पे E। इसको इस प्रकार से लिखा जाएगा, तो J, फिर Y, फिर K और फिर यहाँ पे C। तो यहाँ पे इसको कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पे देखो है M, यहाँ पे I, यहाँ पे N और फिर यहाँ पे E हो जाएगा। देखो सबसे पहले लेते हैं इनके डिजिट, क्या लेते हैं भाई डिजिट लेंगे। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा 12, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका हो जाएगा 13 और इसका हो जाएगा 5। J यानी 10, Y यानी 25, K यानी 11, C यानी 3, यही होगा। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे है 10, यहाँ पे है 12, तो यहां से यहां तक आने में बताओ प्लस हुआ माइनस, तो आप कहेंगे सर माइनस हुआ क्योंकि यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 12 है, तो माइनस का कितना होगा 2। यहाँ पे है A और यहाँ पे है Y। अगर हम यहां से यहाँ पे आए तो यहाँ पे है 25, बताओ माइनस होगा प्लस, तो माइनस होगा कितना 2। यहाँ पे भी क्या होगा 13 और 11, तो माइनस होगा 2। यहाँ पे भी 5 और यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी माइनस कितना हुआ, माइनस का हो रहा है इसमें 2। तो इसमें भी क्या करना है माइनस करना है। देखो इसका अंक 13, इसका 9, इसका 14 होता है और इसका कितना होता है 5। अब इसमें हम क्या करेंगे माइनस, 13 में 2 माइनस करेंगे, कितना माइनस 2,
तो कितना होगा 11, और 11 पे बताओ क्या आता है के, क्या आता है भाई के आता है। उसके बाद में यहाँ पे इसमें क्या करना है, माइनस का 2 करना है, तो 8 और 7, तो 7 पे बताओ क्या आता है, 7 पे आता है भैया जी, क्या आता है जी आता है। उसके बाद में 2 माइनस करेंगे हम 14 में, तो 12 बचेगा, और 12 पे आता है एल, 12 पे क्या आता है भाई एल आता है। उसके बाद में यहाँ पे है 5, 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 3, और 3 पे क्या आता है सी, क्या आता है सी, तो के जी एल सी, तो के जी एल सी, देखो के जे है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, के जी ये भी नहीं होगा, हमारा होगा डी ऑप्शन। कौन सा होगा भाई, डी ऑप्शन। चलो अगला क्वेश्चन, कूट भाषा में यहाँ पे बी, फिर यू, फिर आर, और फिर एन, इसको यहाँ पे लिखता है ये, यानी वाई, फिर लिखता है एफ, फिर आई, और फिर लिखता है यहाँ पे एम के रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ पर घूम, यानी डब्लू ओ यू एन और डी, इसको कैसे लिखा जाएगा। यहाँ पे b का डिजिट कितना होता है 2, इसका कितना होता है 21, इसका कितना होता है 18, इसका कितना होता है 14, इसका कितना होता है 25, इसका 6, 9, 13। अब एक बार यहाँ पे हम विपरीत करके देखते हैं। तो विपरीत का मैंने फॉर्मूला बताया था कि जब भी विपरीत अगर आपको ज्ञात करना हो तो 27 में से माइनस करना होगा। देखो यहाँ पे 27 में से माइनस, b का विपरीत देखते हैं, b का डिजिट कितना है 2, तो बराबर में हमारे पास में कितना बचेगा 25, और 25 पे क्या आता है भाई y, जो कि बिल्कुल यहाँ पे सही है। उसके बाद में यहाँ पे u का मतलब यह है कि हम जैसे ही विपरीत करेंगे कितना 21, यहाँ पे माइनस कितना करेंगे 21, तो हमारे पास में कितना बचेगा भाई 6, क्या होगा 6। अब 6 पे क्या आता है, 6 पे आता है f, तो f इसमें है, तो इसका मतलब शायद यहाँ पे विपरीत ही इसमें लिया है। इसमें देखो अगला 18 माइनस करेंगे, कितना 27 में से 28 18 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा, और 9 पे आता है i, तो i इसमें है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 14, तो 27 में से माइनस 14 करेंगे तो हमारे पास में बचेगा 13, तो 13 पे क्या आता है m, तो m इसमें है, ठीक है। यानी इसमें विपरीत ज्ञात करना है। w का देखो यहाँ पे डिजिट कितना, अंक कितना होता है 23, इसका कितना होता है 15, इसका 21, इसका कितना होता है 14, और इसका होता है 4। अब यहाँ पे w का विपरीत क्या होगा, 27 माइनस कितना करेंगे भाई 23, 27 माइनस कितना करेंगे 23, तो हमारे पास में बचेगा 4, और 4 पे क्या आता है डी, तो यहाँ पे लिखता हूं मैं डी। उसके बाद में ओ 15, तो इसमें कितना करेंगे भाई 15, तो यानी बचेगा हमारे पास में 12, और 12 पे क्या आता है एल, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एल, तो डी एल। देखो डी एल एक तो हमारे ए ऑप्शन में है और सी ऑप्शन में है, यानी ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलो जी देखते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 21, तो कितना माइनस करना है 21, तो बचेगा हमारे पास में 6, तो 6 पे आएगा f, तो यहाँ पे लिखते हैं f। अब f यहाँ पे इसमें भी है और इसमें भी है, इसका मतलब अभी कंफर्म नहीं है कौन सा सही होगा। 14 माइनस करेंगे, तो 14 माइनस करने पर क्या होगा, हमारे पास में 13 बचेगा, 13 पे क्या आता है m, क्या आता है m, तो m यहाँ पे हम नोट करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे है d, 4 माइनस करेंगे तो हमारे पास में क्या होगा भाई 23 बचेगा, कितना बचेगा 23, क्योंकि माइनस कितना किया हमने 4, और 23 पे क्या आता है w, तो यहाँ पे क्या होगा w जो है यहाँ पे देखो d है, ये नहीं होगा w वाला, ये वाला सही हो जाएगा, यानी कौन सा होगा हमारा सी ऑप्शन। क्लियर।